नमस्कार साथियों, इम्पोर्टेंट न्यूज़ में दुबई वे से रिलेटेड आपको बताऊंगा। लेबर लॉ से रिलेटेड कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और कंपनी एक तो आपको तनख्वाह नहीं दे रही, ऊपर से हेकड़ी ऊपर से कर लेती है। आपने देखा होगा कई बार में कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही है, उसमें पहले से प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, फिर आप उनमें इस्तीफा देते हैं तो कंपनी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है। जी हाँ साथियों, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो देखिए साथियों, होता क्या है कि कई बार आप जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं, आप चाहे कोई भी XYZ, चाहे आप UAE दुबई में कर रहे हो, चाहे किसी भी इंडिया में चाहे कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन ही ऐसा ही है। आप मान लीजिए किसी के पास 6 महीने से 8 महीने से साल भर से जॉब कर रहे हैं, तो वो कंपनी पहली बात तो खुद ही बेवकूफ़ है, ठीक है। आपको समय पे आपका कोई भी आपका जो मकान वगैरह उसका भत्ता, यात्रा भत्ता, या फिर मान लीजिए आपका XYZ भत्ता, मेन होती है सैलरी। आपका सैलरी आपको नहीं मिल रहा है कंपनी में, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। जैसे आप कितने टाइम काम करोगे भाई? एक मजदूर आदमी, चाहे वो लाख रुपए कमाने वाला हो, चाहे 20,000 कमाने वाले हो, इंपॉर्टेंट उनके लिए पैसा है। वो 20,000 के लिए 20,000 की कैपेसिटी का है, लाख रुपए के लिए लाख का कैपेसिटी का जरूरी उसको पड़ता है। अब 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक आप कंपनी में बिना सैलरी लिए बराबर काम कर रहे हो। आपको ये लगता है यार कि कंपनी तो डूब रही है, या फिर ये नाटक कर रहे हैं, इनको काम नहीं मिल रहा है, इनके पास पैसा नहीं है, कंपनी डूबेगी। उससे वो क्या करते हैं, फिर इस्तीफा देने की सोचते हैं कि भाई चलो कंपनी में इस्तीफा दे देते हैं। कंपनी को पता लगता है कि अपने को तो फोकट का मजदूर मिल रहा है, फोकट का वर्कर मिल रहा है, तो हम इस्तीफा स्वीकार क्यों करें। तो वो मना कर देती है कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, आपको जॉब करना है। उस दौरान मान लीजिए आप उनके मेल, आप पहले हैंड टू हैंड ऑफिस में इस्तीफा देते हैं, फिर मेल से करते हैं। तो मेल से मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी आप आधिकारिक मेल, ऑफिशियल मेल होती है ना, उस पर आप मेल से मेल करिए। चाहे आपका वीज़ा, टिकट है, आपका XYZ कोई भी लेबर लॉ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो, 100% वो एक विथ प्रूफ के साथ में एविडेंस माना जाता है कि भाई कंपनी को आपने ये बात रखी। आप माउथ टू माउथ बोलते हैं तो अगला मना कर देता है, ये तो आए नहीं हमारे ऑफिस में, ये तो उसने बोला ही नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं। मेल से हर चीज़, तो आप मेल से इस्तीफा भेजते हैं तो कंपनी को पता लग जाता है कि बंदा निकलेगा हाथ से। तो उससे पहले क्या करता है कि इस्तीफा देने का मतलब होता है कि कंपनी को आपका बकाया पैसा चुकाना पड़ेगा। तो वो दिमाग लगाते हुए क्या करते हैं, उनको एक नोटिस भेजा जाता है बर्खास्त का। जी हाँ साथियों, दुबई लेबर लॉ 1980 के तहत 120 की धारा में एक नोटिस भेज दिया जाता है कि आपको कंपनी की तरफ से बर्खास्त किया जाता है। अब बर्खास्त करने का मतलब क्या? इंडिया में आपने देखा होगा, घूस लेते पकड़े गए तो उनको बर्खास्त कर दिया। तो बर्खास्त करने का मतलब पीछे का हिसाब खत्म, कोई हिसाब नहीं है, आप अपनी जो आप फ्री हो कंपनी की तरफ से। क्योंकि उनको पता है कि ये लेटर नहीं भेजेंगे, उनको बर्खास्त नहीं करेंगे तो फिर उनको पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा पीछे की सैलरी का। उस दौरान आप क्या करें, आपने पहले कंपनी में नोटिस दिया, इस्तीफा दे दिया कि मुझे जॉब नहीं करना, मेरी सैलरी बकाया मुझे दे दीजिए। उसके तुरंत बाद कंपनी एक्शन लेते हुए 120 के एक्ट 120 के तहत आपको एक नोटिस भेजा जाता है कि आपको कंपनी में आपने हमारे नुकसान किया, कंपनी आपकी वजह से बर्बाद हो गई, आपकी वजह से लॉस में चली गई, इसलिए आपको बर्खास्त किया जाता है। उस दौरान आप उस सिस्टम से बचने के लिए पहली बात 2 नुकसान हो गए। एक तो आपको सैलरी नहीं मिली 6 महीने से, दूसरी बात आपके एलिगेशन लग गया, यानी आपको कंपनी की तरफ से चोर बनाया गया। उस दौरान आप कौन सा एक्शन लें कंपनी के खिलाफ में? पहली बात तो बता दूं कि भाई कंपनी इस तरह का आपको कोई नोटिस भेजती है बर्खास्त करने का, तो वो बिल्कुल 120 एक्ट 1980 का जो एक्ट है उसको बिल्कुल मिसयूज कर रही है। वो सिर्फ आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने का मात्र उनका एक तरीका है। बाकी उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, उसका करना कुछ नहीं। आपको जैसे ही वो नोटिस बर्खास्तगी का मिल जाता है तो आपको बाकायदा दुबई लेबर लॉ में उसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। जी हाँ साथियों, आप श्रम मंत्रालय में उसकी बाकायदा आप उनकी कंप्लेन करें। आपका पहले का देखिए, उसमें आपके पास एविडेंस क्या है, आपने वहाँ पे पहले आपको सैलरी नहीं मिली, 6 महीने की पेंडिंग पड़ी है, आपके पास एविडेंस है, साथ में लगाओ। दूसरा, आपने पहले से इस्तीफा उनको दिया, आपने पहले इस्तीफा उनको दिया, आपके पास मेल होगी, आपके पास एविडेंस होगा, 2 एविडेंस हो गए। उसके बाद में उनकी तरफ से आपको एक जो लेटर भेजा गया है, नोटिस भेजा गया है बर्खास्त का, कि आपकी वजह से हमारी कंपनी लॉस में गई, आपको हम बर्खास्त करते हैं। वो तीनों एविडेंस लेके बाकायदा आप श्रम मंत्रालय में, कोर्ट में आप उनके खिलाफ एप्लीकेशन लगा दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 दिन में बैंड बच जाएगी कंपनी, गारंटी के साथ। क्योंकि वो तो सामने दिख रहा है ना कि कंपनी अपना बचाव करने के लिए आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है। तो एविडेंस के माध्यम से आपकी जीत होगी, आपको सैलरी मिलेगी, आपका मुआवजा कंपनी को झक मार के देना पड़ेगा। आप उनके खिलाफ पहले शिकायत कराएं ताकि उनकी तरफ से फिर कंपनी, आप अगर लेट कर दोगे
श्रम मंत्रालय में उनके खिलाफ एक्शन लेने से, तो वो पहले पहुंचेंगे, तो फिर आपकी गैर हाजिरी हो जाएगी कि भाई जो वर्कर है वो नहीं आ रहा है, तो आपके खिलाफ एक्शन बन जाएगा। जैसे आपको ऐसा नोटिस मिलता है तो आप तुरंत आप फैसला लेके पहले आप पहुंचे, उनके खिलाफ में एविडेंस लगा के अपना केस स्टार्ट कर दें, ताकि उनको आपका सब कुछ, आपका सैलरी, आपका भुगतान, आपका बोनस वगैरह सब कुछ कंपनी को चुकाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।